मैं और एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग फिर से जुड़े हैं और जिस विषय में हम लोग बात कर रहे थे बीते 4 दिन से, सोमवार से लेके हम लोग जो विषय में बात कर रहे हैं अबाउट बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स। और हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में देखे हैं, बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन भी किए हैं। और आज उसी विषय में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, उसी विषय में थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे और हम लोग उसके बारे में ही हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैं और एक बार आप लोगों के लिए मैं और एक बार मैं ये मॉडल को प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने, जो मॉडल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं बीते कुछ दिनों से, द कनेक्शंस मॉडल। और इस कनेक्शंस मॉडल में क्या बोलता है, ये ऐसा एक मॉडल है जो हेल्प करता है ताकि कोई एक अच्छा, एक हेल्दी, एक स्वस्थ अगवा बने, टू बिकम अ हेल्दी लीडर। और इस कनेक्शंस मॉडल में हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, अगर राइट साइड से देखते हैं तो वहां पे देख सकते हैं एक गोल है, एक लक्ष्य है। और हम लोग उस लक्ष्य के बारे में बात किए थे, हम लोग बात किए थे 5C गोल के बारे में। एक अच्छा अगवा होने के लिए उसमें 5 विषय है जो बहुत ही जरूरी है। 5 ऐसा एलिमेंट्स है, 5 ऐसा चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है। और वो 5 एलिमेंट्स क्या क्या है हम लोग देखे थे। 5 एलिमेंट्स है, सबसे पहले मसीह क्राइस्ट, उसके बाद है कम्युनिटी यानी समाज, उसके बाद है कैरेक्टर मतलब चरित्र, कॉलिंग मतलब बुलाहट, और कॉम्पिटेंसी मतलब कार्य क्षमता। और ये 5 विषय ऐसा है जिसमें एक अगुवा को बढ़ना चाहिए, एक अगुवा को, एक लीडर को उस 5 विषय में बढ़ना चाहिए ताकि वो जाके एक हेल्दी लीडर बने। और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एक प्रोसेस चाहिए। जैसे हम लोग कुछ भी चीज अगर अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस प्रोसेस होता है। तो हम लोग का जो लक्ष्य है, जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए भी एक प्रोसेस की जरूरत है, एक प्रक्रिया की जरूरत है। और उस प्रक्रिया को हम लोग देखे थे, हम लोग कल देखे थे। वो था 4D प्रोसेस, 4D, जिसमें 4 विषय के बारे में बात किया जा रहा है। उसमें है स्पिरिचुअल मॉडल, स्पिरिचुअल प्रोसेस, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। ये 4, इसको बोला जाता है 4 डायनामिक। तो इसलिए 4 डायनामिक प्रोसेस, 4D प्रोसेस। तो हम लोग जैसे 5C गोल को देखे, वैसे ही हम लोग 4D प्रोसेस को भी देखे हैं। और आज हम लोग जो विषय को देखने जा रहे हैं वो है डिजाइन, मतलब उसका एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा, एक मैप उसका। तो कैसे हम लोग उस गोल में पहुंचेंगे, हम लोग के पास प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को उस प्रोसेस को लेके सही रास्ते से जाना होगा, सही माध्यम से जाना होगा। और जब हम लोग कल उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, जो प्रोसेस है 4 डायनामिक प्रोसेस है, कल जैसे हम लोग उस जो ये 4 डायनामिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, आइए हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे हम लोग के सामने जो है, ये है हम लोग का 5C गोल। आप लोग को जो आज नए जो लोग जुड़े हैं उन लोग के लिए मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम लोग का 5C गोल है, जिसको बोला जाता है होलिस्टिक गोल, जिसमें आप 5 विषय देख सकते हैं: क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। 5 विषय है। और एक लीडर जो बनना चाहता है, एक लीडर होने के लिए इस 5C में बढ़ना चाहिए। और इस 5C में बढ़ने के लिए हम लोग के पास जो प्रोसेस है वो है 4 डायनामिक प्रोसेस: स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। ओके। और इस 4 डायनामिक प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि इंस्ट्रक्शनल जो है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो हम लोग के पास है, परमेश्वर का वचन से हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम लोग जो सीखते हैं, वो हम लोग का है इंस्ट्रक्शनल डायनामिक। और उसको छोड़ के और भी 3 विषय है जो है स्पिरिचुअल, रिलेशनल और एक्सपीरियंशियल। स्पिरिचुअल का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, रिलेशनल का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, और एक्सपीरियंशियल का मतलब है कि जो एक्सपीरियंस है, जो लाइफ एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ जुड़े रहना। और एक विषय हम लोग कल बात कर रहे थे, वो है कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट। एक विषय जो होता है, जो कंटेंट मतलब हम लोग के पास जो विषय है, विषय वस्तु है, वो है
परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, जो हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट। और ये कंटेंट हर जगह में, कोई भी किसी भी संप्रदाय की लोगों के बीच में हम लोग इसको लागू कर सकते हैं, हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग किसी भी सिचुएशन में हो, हम लोग के लिए परमेश्वर का जो वचन है, वो वचन हम लोग के लिए एक आशा का एक वचन सुनाता है। ये कंटेंट हर समय के लिए, हर विषय के लिए, हर सर्कमस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन और एक विषय हम लोग जो देख सकते हैं वो है कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हम लोग का सिचुएशन है, जो हम लोग का सर्कमस्टेंसेस है, उस विषय में कॉन्टेक्स्ट को सही मात्रा में उसको अप्लाई करना। जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो कंटेंट है, उसको सही कॉन्टेक्स्ट में सही रूप से उसको अप्लाई करना, तभी जाके हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ओके, हम लोग तभी जाके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसी बात में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे वो है डिजाइन, या नक्शा, डिजाइन। और ये डिजाइन क्या है? ये कोई नया विषय नहीं है। हम लोग 5C एक नई विषय को देखे हैं जो कंप्लीटली बिब्लिकल है। हम लोग सब कुछ ये सब विषय जानते हैं, लेकिन मे बी हम लोग 5C के बारे में, 5C मॉडल को हम लोग नहीं जानते थे। तो हम लोग के पास क्या है? 5C मॉडल, जो हम लोग का गोल है। और हम लोग क्या देखे? 4D प्रोसेस, जो एक प्रोसेस, एक तरीका है, एक प्रक्रिया है लक्ष्य में पहुंचने के लिए, गोल में पहुंचने के लिए। और डिजाइन क्या है? डिजाइन कोई अलग सा चीज नहीं है, लेकिन डिजाइन वही है कि 5C को और 4D को सही रूप से, सही मात्रा में हम लोग उसको फॉलो करेंगे, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वही है डिजाइन। और अगर हम लोग 4D को सही रूप से हम लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक अच्छा, एक जो हम लोग का लक्ष्य है, गोल है, उसमें हम लोग पहुंच सकते हैं। आइए हम लोग एक वचन से उसको देखेंगे आज। मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 4 वर्स 2 to 8। मरकुस की किताब 4 अध्याय, उसका 2 से 8 तक। और हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, हम लोग के सामने स्क्रीन में हिंदी में है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। और उसमें लिखा है, और वो उन्हें ये दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगे और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोने समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो वहां उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। हम लोग इस वचन को शायद हो सकता है बहुत बार हम लोग सुने हैं, बहुत बार हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, बहुत बार हम लोग इससे कोई मैसेज भी सुने होंगे। तो ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग बहुत बार सुने हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन इस दृष्टांत के द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बोने वाला है जो बीज बो रहा है, और बोने के टाइम क्या कर रहा है? वो अलग अलग भूमि में बीज को बो रहा है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वो बोने वाला बीज बो रहा है, और जैसे वो अलग अलग जमीन में बीज को बो रहा है, तो क्या हो रहा है? उससे वो अलग अलग रिजल्ट उसे मिल रहा है, अलग अलग आउटकम उसे मिल रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो ये जो दृष्टांत है, इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो बिल्कुल उसमें चेंज नहीं होता है? व्हाट रिमेन्स द सेम? क्या किसका कोई बदलाव नहीं होता है? हम लोग बोल सकते हैं, एक तो है बोने वाला, सोअर, जो बो रहा है वो एक ही आदमी है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एक ही आदमी है।
एक ही आदमी अलग अलग भूमि में बीज बो रहा है। और दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, सीड, जो उसके पास जो बीज है वो बीज भी सेम है। ये ऐसा नहीं कि वो अलग अलग भूमि में जाके अलग अलग बीज को बो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पास एक ही बीज है, एक जैसा ही बीज है, और एक ही जैसा बीज वो हर जगह में बो रहा है। और इस बीज को हम लोग बोल सकते हैं कंटेंट, कंटेंट के साथ हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं। और यीशु मसीह भी बोल रहे हैं, अगर हम लोग इस दृष्टांत को और भी पढ़ते हैं, इस चैप्टर में और भी देखते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये जो सीड है ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। ये जो सीड है ये क्या है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन को अलग अलग जगह में दिया जा रहा है। लेकिन और एक सवाल इसमें है कि क्या बदल होता है, क्या परिवर्तन होता है, किसका चेंज हो रहा है, व्हाट चेंजेस, जो बीज बोने वाला है, बीज को बो रहा है, इस घटना में, इस दृष्टांत में किस विषय का चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक तो है सॉइल, जो हम लोग कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग भूमि में जाके उस बीज को बो रहा है। कभी जाके पथरीले भूमि पे बो रहा है, कभी जाके रास्ते के किनारे उसको बो रहा है, कभी जाके झाड़ियों के बीच में, कभी जाके उत्तम भूमि में। तो अलग अलग भूमियों में, अलग अलग जमीन में वो बीज को बो रहा है। और वो सॉइल जो है, वो भूमि जो है, वो बदल रहा है हर जगह में, हर कॉन्टेक्स्ट में इसका बदल हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है इसमें, हम लोग देख सकते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, उसका हार्वेस्ट में चेंज हो रहा है। वो जैसे अलग अलग भूमि में बो रहा है, उसके लिए उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो भी अलग अलग आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है। और हम लोग देख सकते हैं उसमें, उस दृश्य में दिया गया है, कहीं पे क्या होता है, कुछ उगता भी नहीं है, पक्षियों ने आकर उसको खा लिया। कुछ जगह में क्या हो रहा है कि उग रहा है, लेकिन सूरज के ताप के कारण वो मुरझा जा रहा है और मर जा रहा है। कुछ जगह में क्या हो रहा है, वो उग रहा है, लेकिन और भी झाड़ियां है, उसको उसको क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। और कुछ जगह में क्या हो रहा है, वो अच्छे से वो उग रहा है और फलवंत हो रहा है। अलग अलग भूमि, अलग अलग रिजल्ट, एक ही बीज। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो अलग अलग रिजल्ट हो रहा है, अलग अलग आउटकम मिल रहा है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी बोलेंगे क्या, ये इसके लिए वो बीज जिम्मेदार नहीं है। जो बीज अलग अलग भूमि में डाला जा रहा है, वो बीज जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो वही बीज किसी और भूमि में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला रहा है। वो सेम बीज किसी और जमीन में फल ला रहा है, लेकिन किसी और जमीन में फल नहीं ला पा रहा है। तो कौन जिम्मेदार है, डेफिनेटली नॉट द बीज, नॉट द सीड। और क्या, और कौन हो सकता है, बोने वाला। क्या बोने वाला अगर ऐसा करता, मैं बहुत लोगों से पूछा जब ये सवाल, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर बोने वाला हर बीज को उत्तम भूमि में डालता, उत्तम जमीन में डालता, तो हर बीज से अच्छा फल उसे मिलता। डेफिनेटली दैट इज राइट, सही सही बोल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, किसके साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है, वो है परमेश्वर का वचन जो सीड है। और भूमि का मतलब क्या है, सॉइल का मतलब है कि लोगों का हृदय, द हार्ट ऑफ पीपल, लोगों का हृदय। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आप जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसका हार्ट जो है, उसका हृदय जो है, वो बहुत ही हार्ड है, वो बहुत ही कठिन है। इसलिए वो परमेश्वर का वचन सुन भी रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका दिल जो है, उसका हृदय जो है, वो क्या है, वो बहुत ही कठिन है। लेकिन क्या उसका मतलब है कि हम लोग केवल उन्हीं लोगों को ये सुसमाचार देंगे जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, केवल उन्हीं लोगों को देंगे या सब लोगों को देंगे? आंसर है कि हम लोग को सबको देना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबके लिए है, सबको देना चाहिए। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, तभी जाके ये विषय आता है कि सही कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट को डालने का विषय, सही कॉन्टेक्स्ट में सही कंटेंट को डालने का विषय। क्योंकि बोला जा रहा है कि गुड सीड कैन नॉट मेक अप फॉर बैड सॉइल। क्या इसका, इसमें क्या हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उस बीज, मतलब जो बीज के साथ जिसका तुलना किया जा रहा है, परमेश्वर का वचन, क्या परमेश्वर का वचन इनइफेक्टिव है? क्या परमेश्वर का वचन
फल नहीं ला सकता है? क्या परमेश्वर का वचन पावरलेस है? क्या हम लोग ऐसा बोल रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या नहीं होने से बीज नहीं फल नहीं होगा, वो है बीज। अगर बीज बोआ नहीं जाएगा, वो जितना भी अच्छा जमीन होना, जितना भी उस वो गुड सॉइल हो, लेकिन फिर भी उसमें कोई फल नहीं आएगा। उसके लिए बीज चाहिए। तो अगर बीज नहीं होगा तो कभी भी फल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक विषय है कि गुड सीड कैनॉट मेक अप फॉर बैड सॉइल। सीड तो है, बीज तो है, लेकिन अगर जमीन ठीक नहीं है, अगर जमीन खराब है, तो फिर भी उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर के दास के रूप में, एक लीडर के रूप में हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग को जमीन को तैयार करना है। जमीन को तैयार करना है। अगर मैं आप लोगों से आप लोगों से बोलूं कि अगर जो बीज बोने वाला है, जब वो बीज बो रहा है, अगर बीज बोने से पहले उस जमीन को और भी अच्छा बनाता, उसको और भी फल उत्पन्न होने के लिए उसको और भी अच्छा बनाता, अगर उस पथरीले जमीन से उस पत्थर को हटा देता, अगर उस झाड़ियों में से उस झाड़ियों को हटा देता, अगर जो रास्ते के किनारे था उस जमीन को और भी अच्छा बनाता, तो क्या उससे अच्छा फल होता? डेफिनेटली होता, जरूर होता। तो हम लोग उसका रिजल्ट और भी डिफरेंट देख सकते थे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना सक्सेस रेट है? ओनली 25%। 4 जगह में बीज बो रहा है, केवल एक जगह से फल उत्पन्न हो रहा है। ओनली 25%। सक्सेस रेट इज ओनली 25%। लेकिन अगर वो बीज बोने वाला, जो कि हम लोग हैं, अगर हम लोग और थोड़ा मेहनत करते, अगर वो बीज बोने वाला और थोड़ा मेहनत करता, अगर उस पथरीले जमीन को थोड़ा उर्वर बनाता, अगर वो थोड़ा बेहतर बनाता, अगर उस झाड़ियों को या पत्थर जो रास्ते के किनारे है जो जमीन है, उस जमीन को और भी अच्छा बनाता, तो डेफिनेटली वहां से भी फल उत्पन्न होता। वहां से भी फल उत्पन्न होता। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन अगर हम लोग देंगे, परमेश्वर का वचन को हम लोग अलग अलग रीति से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग किसी अच्छा प्रीचर को लेके आएंगे, डेफिनेटली वो काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने दोस्तों को लेके आते हैं, चर्च में लेके आते हैं, कोई सेमिनार में लेके आते हैं, कोई रिवाइवल मीटिंग में लेके आते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि ये जो प्रीचर आया है बहुत अच्छा प्रीचर है, और अगर ये प्रीचर प्रीचिंग करेगा तो डेफिनेटली मेरा दोस्त का जीवन बदल जाएगा। हो सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? क्या हर बार ऐसे होता है? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग और भी बड़ा प्रीचर लेके आएंगे, हम लोग किसी नए जगह में जाएंगे, कोई एक फेमस प्रीचर को लेके जाएंगे, और वो जगह में सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। लेकिन दुख की बात है, ऐसा नहीं होता है हर जगह में, हर समय ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या है? हम लोग, जैसे मैं कलकत्ता से हूं, और कलकत्ता में भी हम लोग बहुत बार देखे ऐसे बहुत बड़ा प्रीचर यहाँ पे आए, अमेरिका से आए, बहुत जगह से आए। मैं जिस चर्च में जाता हूँ उस चर्च में भी बहुत सारे ऐसे प्रीचर, जो वर्ल्ड फेमस प्रीचर है, वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी प्रीचिंग किए। लेकिन क्या कलकत्ता बदल गया? कलकत्ता अभी भी वैसा ही है। मे भी हो सकता है बहुत लोग यीशु मसीह में आए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी भी नहीं सुने हैं। तो क्या जो वचन है, क्या वो वचन इनइफेक्टिव है? नहीं, वचन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक अच्छा सॉइल की भी जरूरत है, एक गुड सॉइल की भी जरूरत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? याद रखिए, परमेश्वर का वचन हम लोग भी दे सकते हैं, और जब हम लोग देंगे, उसमें भी पावर है। लेकिन उसके पहले हम लोग को क्या करना है? उस जमीन को तैयार करना है। वी नीड टू प्रिपेयर द सॉइल। हम लोग को जमीन को तैयार करना है। और अगर हम लोग उस जमीन को तैयार करेंगे, मे भी कोई हो सकता है, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है, मे बी उसके लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन ऐसा है, बहुत सारा खराब सिचुएशन से वो गुजरा है, इसलिए किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकता है, कभी भी वो गुड न्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मे बी ऐसा कोई है, मे बी ऐसा कोई है जो अपने दिल के ऊपर एक पत्थर लेके जी रहा है कि किसी ने उसके साथ गलत कुछ किया है, किसी ने उसके साथ कुछ खराब बिहेव किया है, तो इसलिए अपने दिल में एक पत्थर लेके घूम रहा है। क्या हम लोग को ये जरूरी नहीं है कि हम लोग पहले उनके दिल से वो पत्थर को हटाए, फिर उसमें सुसमाचार दे?
हो सकता है कोई परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके जीवन में बहुत सारा ऐसे सिचुएशन है जिसके ऊपर वो दबे हुए है, वो उससे बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए उसके पास समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के लिए समय नहीं है। क्या हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं कि उस विषय को, उस पत्थर को, उस झाड़ियों को, जो परमेश्वर का वचन को काम करने से रोक रहा है, उसको पहले हटा दे? क्या फिर वो वचन इफेक्टिव हो सकता है? डेफिनेटली हम लोग और भी बेटर रिजल्ट देख सकते हैं। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग उस जमीन को तैयार करें। हम लोग उस जमीन को तैयार करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, सीड है, बीज है, लेकिन उसको सही मिट्टी में डालना चाहिए। अगर किसी का हृदय, जो यहाँ पे मिट्टी से क्या किसका कंपैरिजन हो रहा है? हृदय का, दिल का, हार्ट का। अगर किसी का हृदय कठिन है तो कभी भी उसमें वो सीड काम नहीं करेगा। जैसे यीशु मसीह खुद बोल रहा है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन उस जगह में काम नहीं कर सकता है जो जगह रेडी नहीं है, और वो सही है। और अगर हम लोग भी उस जगह में, उस हृदय में सुसमाचार को देंगे जो हृदय पहले से ही कठिन है, तो क्या होगा? वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होगा। उसके लिए पहले हम लोग को कॉन्टेक्स्ट को तैयार करना है, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट और एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्स्ट। ये तीन विषय जो है, ये है कॉन्टेक्स्ट। आत्मिक विषय हो सकता है, संपर्क का या संबंध का विषय हो सकता है, और अनुभव का विषय हो सकता है। ये तीन कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग कंटेंट, मतलब जो इंस्ट्रक्शनल डायनामिक है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, उसको सही रूप में डालेंगे, सही समय में डालेंगे, सही टाइमिंग से डालेंगे, डेफिनेटली हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, हम लोग उसमें बदलाव देख सकते हैं। और इसके बारे में मैं और भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और कल भी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग सही कॉन्टेक्स्ट में सही कंटेंट को हम लोग डाल सकते हैं। एक कहावत ऐसा है, हैंस हरेन बोल के एक जन है जो वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर थे, वो ऐसा बोल रहे हैं कि द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू हैव गुड सॉइल। सबसे पहले जो चीज की जरूरत है वो है अच्छा जमीन, अच्छा भूमि। इवन द बेस्ट सीड्स कैन नॉट डू एनीथिंग इन सैंड एंड ग्रेवल। अगर वहां पे केवल बालू है, केवल पत्थर है, वहां पे अच्छे से अच्छा बीज भी कुछ नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही ट्रू है, ये बहुत ही ट्रू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खेत को तैयार करने के लिए, एक जमीन को फसल होने के लिए तैयार अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे कि उस जमीन को तैयार करना है, उसको सही रीति से उसको प्लविंग करना है, पानी देना है, उसको सही रूप से तैयार करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय अगर हम लोग एक जमीन तैयार करने के लिए अगर बात करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय किसमें जाएगा? जमीन को तैयार करने में। हाँ, बीज तो जरूरी है, जो बीज बोने वाला वो भी जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि उस जमीन को सही रीति से तैयार किया जाए, जमीन को सही रीति से आराम दिया जाए, जमीन को सही रीति से पानी दिया जाए। और अगर जब हम लोग देखते हैं कि जमीन तैयार हो गया है, तो वहां से हम लोग फल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव में जाते हैं, किसी विलेज में जाते हैं, और वहां पे देखते हैं, वहां पे भी अगर हम आप लोग बात करेंगे किसी बीज बोने वाले से, किसी फार्मर से, वो लोग भी ऐसा ही बोलेंगे कि हम लोग पहले जमीन को तैयार करते हैं और फिर हम लोग बीज को बोते हैं। तो कितना समय लगता है जमीन को तैयार करने में? अगर आप लोग पूछेंगे कि किस में ज्यादा टाइम लगता है, वो लोग बोलेंगे कि जमीन को तैयार करने में ही ज्यादा टाइम लगता है। हम लोग बीज तो कहीं से भी जाके खरीद के लेके आ सकते हैं, और अगर हम लोग के पास बीज है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीज के ऊपर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बीज तो जैसा है हम लोग उसको वैसा ही डाल देंगे। लेकिन जिसमें ज्यादा समय जाएगा वो है जमीन को तैयार करने में। क्या हम लोग इसको अपने सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं? हम लोग जो काम को करते हैं, परमेश्वर हम लोग को जिस काम के लिए बुलाया है, क्या इसके साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं
क्या हम लोग किसी चीज को मिस कर रहे हैं? किसी चीज को हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? किसी चीज को हम लोग छोड़ दे रहे हैं जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए? हाँ, हम लोग किसको छोड़ रहे हैं? उस जमीन को। हम लोग परमेश्वर का वचन तो दे रहे हैं। अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि स्पेशली लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत जगह में ऐसे ऑनलाइन चर्च हो रहा है। जैसे मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया में देखता हूँ, फेसबुक में देखता हूँ, ऐसे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे, जो पास्टर्स है, जो चर्च लीडर्स है, वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में अपना सर्विस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वचन को दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन को शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग किसी बात को भूल रहे हैं कि वचन कहाँ पे दिया जा रहा है? वचन किस जमीन में दिया जा रहा है? क्या वो जमीन उस बीज को रिसीव करने के लिए तैयार है? क्या क्या वो लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, या अभी भी उन लोग का दिल कठिन है? अगर उनका दिल कठिन है तो हम लोग वहां पे बीज देंगे, परमेश्वर का वचन देंगे, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ काम नहीं होगा। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि बीज हम लोग देने से पहले हम लोग जमीन को तैयार करें। और यही बात मैं आज कहना चाहता था। और आने वाले दिन में, कल मैं इसके बारे में और भी मैं बात करूंगा। कल मैं एक्चुअली 2 केस स्टडी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। और उस केस स्टडी में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक जमीन को कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसका मतलब है कि कैसे हम लोग किसी आदमी को, किसी इंसान को परमेश्वर का वचन देने से पहले हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। कैसे हम लोग उसको उसके जीवन में एक बदलाव लेके आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या जरूरी है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह खुद आइडेंटिफाई कर रहे जो जो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? जमीन तो है, वो अलग अलग टाइप का जमीन है, बीज भी एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम वहां पे है कि हम लोग उस जमीन में फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग बीज के ऊपर। ठीक है, ये बीज नहीं, इससे अच्छा बीज लेके आते हैं। अच्छा, इस बीज से भी नहीं होता है, इससे और भी बेटर कुछ लेके आते हैं। हम लोग उसके ऊपर, बीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस बीज के माध्यम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक विषय को हम लोग भूल जा रहे हैं, वो है जमीन। और जमीन, और अगर हम लोग उस जमीन को सही रीति से हम लोग उसको रेडी करते हैं, डेफिनेटली उसमें हम लोग फल उत्पन्न होते हम लोग देख सकते हैं। और ये विषय हम लोग मैं किस बारे में, किस विषय में मैं बात कर रहा हूँ? जब हम लोग 4D को देखते हैं, जब हम लोग उस 4 डायनामिक प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। हम लोग उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअल में अगर किसी को वचन देने से पहले, अगर किसी के, अगर जरूरी है कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, हम लोग को जरूर उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर उनका जीवन को बदल दे, परमेश्वर उनके दिल को तैयार करे। हम लोग को चाहिए कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। हो सकता है कि पहले अगर हम लोग जाएंगे उनके लिए प्रार्थना करें, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, हम लोग जाके धीरे धीरे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके जीवन में भी वो बदलाव को देख सकते हैं। तब जाके क्या हो सकता है, तब जाके वो रेडी हो सकता है वचन को लेने के लिए। हो सकता है ऐसा कोई है, अगर हम लोग रिलेशनल डायनामिक से देखते हैं, तो हो सकता है ऐसा कोई है जो कोई भी उसे देखने वाला नहीं है, कोई भी उसे उसके साथ समय नहीं बिताता है, कोई भी उसके पास आके उसको उसको पूछता नहीं है कि वो अच्छा है कि नहीं, कोई भी उसको देखने वाला नहीं है, ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई अकेला रहता है। मे भी हो सकता है परिवार के लोग हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ आना नहीं चाहता है, वो अकेला फील करता है। अगर ऐसा कोई है, तो अगर हम लोग उसको वचन देंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? उसको लगेगा कि कोई भी मुझे देखता नहीं है, वचन को क्या करूं? यीशु मसीह भी कौन है? यीशु मसीह भी मुझे नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग वचन देने से पहले उसके साथ समय बिताए, अगर हम लोग देखें कि उसका क्या प्रॉब्लम है जीवन में, उसको क्या नीड है, अगर हम लोग उनको जाके हेल्प करें, उनको मदद करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि डेफिनेटली धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। एक्सपीरियंशियल डायनामिक में क्या हो सकता है कोई ऐसा है जो कि बहुत कठिनाई से गुजरा है, बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक जीवन से गुजर रहा है,
और उनके जीवन में हर दिन कोई कंप्लेन है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, हर समय उनके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और अगर मैं उसी समय जाके यीशु मसीह का वचन दूं, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या करना चाहिए उसके पहले? हम लोग उसका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम लोग जितना भी हो सके हम लोग मदद कर सकते हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं, हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, हम लोग उन लोगों को अपना टेस्टिमनी दे सकते हैं, हम लोग किसी आदमी से मिला सकते हैं जो खुद उस सिचुएशन से गुजरा है। ऐसे करके अगर हम लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। वो भी सोचेगा कि चलो, मेरे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, इनके जीवन में भी प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनका जीवन जीवन बदल गया। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? वो लोग भी सोचेंगे। और जब वो लोग ऐसा सोचते हैं, जब उनके जीवन में ऐसे बदलाव आता है, तो क्या हो रहा है, उनके उनका जो हृदय है, वो हृदय रेडी है, तैयार है स्पीच को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए। तो जब हम लोग ऐसे करके उनके हृदय को तैयार करते हैं, तैयार होने के बाद अगर हम लोग उसमें परमेश्वर का वचन देंगे, डेफिनेटली वो वचन क्या करेगा, उसमें फल लाएगा, उनके जीवन में भी काम करेगा। तो इसलिए आज हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, लेकिन हम लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी उन लोगों को तैयार करें, हम लोग भी उनको उनके साथ थे, उनको मदद करे, उनके लिए प्रार्थना करे, और उनका जीवन भी, ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आज हम लोग का ये जो बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स का जो सेमिनार है, जो सेशन था, वो आज खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में और भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। कल का दिन है, परसों का दिन है, और भी मैं थोड़ा इसके ऊपर फॉलो अप करूंगा। और कल हम लोग 2 केस स्टडी देखेंगे, और उस केस स्टडी से हम लोग इस बात को और भी अच्छे से और भी बेहतर रूप से हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर उस चैलेंज को लेने के लिए रेडी है, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। वो चैलेंज क्या है? आप लोग जैसे देखें कि कैसे एक हेल्दी लीडर तैयार होता है, कैसे वो अपना 5C में तैयार होता है, कैसे 4D के माध्यम से जाता है, कैसे कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट को सही रूप से उसको मिलाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप लोगों को जो करना है, मैं आप लोगों को ये विषय मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मॉडल इफेक्टिव है, इसके द्वारा बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करें, और किसी भी 2 आदमी को तैयार करें, किसी भी 2 लीडर को तैयार करें। आप अपना टाइम ले सकते हैं, हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 1 साल। आप नंबर के पीछे मत भागिए कि मुझे 10 लीडर तैयार करना है, 20 लीडर तैयार करना है, नहीं। आप केवल 2 लीडर को तैयार कीजिए, और जब आप तैयार करें 2 लीडर को, आप इस मॉडल के द्वारा उनको तैयार कीजिए। और अगर सही रूप में, सही ढंग से अगर इसको अगर आप अप्लाई करते हैं, तो देखेंगे वो लोग भी एज अ हेल्दी लीडर तैयार हुए हैं। और वो लोग भी क्या कर सकते हैं, वो लोग भी 2 जन को तैयार कर सकते हैं। और ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ हेल्दी लीडर्स। तो परमेश्वर ऐसे आप लोगों को मदद करे कि आप भी इस मॉडल के द्वारा आप भी तैयार हो, और आप भी दूसरों को तैयार करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इससे आशीषित हुए हैं। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग के साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए, कल भी जुड़िए, क्योंकि कल भी हम लोग कुछ नए विषय को लेकर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।